अब एलजेपी की तरफ मैं रुख कर लेता हूं। कुमार सौरभ जी, किस तरह से देखें, जेडीयू विरोध कर रही हैं, आप भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, ठीक खुश हैं आप इस फैसले से, सहमत हैं? देखिए रवि जी, एक नीतिगत फैसला है जो एक राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी भी नीति में धर्म या जाति के आधार पर या जाति या धर्म के चश्मे को लगाकर उसे नहीं देखते। जिस किसी भी नीति से किसी गरीब व्यक्ति के आजीविका पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। अभी हमारे कई सहयोगी प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का भी जिक्र आया। आप देखिए रवि जी, उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये अधिनियम 2006 में जो बनाया गया था, उसमें जितने भी दुकानदार हैं उनको अपने रिसेप्शन जहां मैनेजर बैठता है उसके पीछे अपना सारा डिटेल लिखना है। मुझे बताएं कि एक ठेले पर, एक रेड़ी पर, एक साधारण फल की दुकान पर वो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन या बाकी का डिटेल लिखता है क्या? ये प्रैक्टिकल है क्या? तो मूल रूप से मुझे लगता है कि ये जल्दी में लिया गया एक फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया है, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, भाई इसमें दलित का एंगल कहां से आ गया, ये आप बताएंगे मुझे? भाई आप आधार कार्ड से लेकर छठ पूजा तक और किसी भी धार्मिक प्रायोजनों में या कावड़ यात्रा आज से नहीं हो रही है। अब बिहार में बाबा बैद्यनाथ धाम की कावड़ यात्रा पता नहीं कितने हजार वर्षों से चल रही है। उसमें कहीं भी क्या आपको भेदभाव का कहीं कोई एंगल आया है क्या? मुझे अगर ऐसा कोई उदाहरण है तो आप बताएं। इक्का दुक्का कोई घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है और उसके आधार पर अगर आप ये फैसला ले रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन इसके साथ साथ किसी के पहचान बचाने से उसमें जातिगत विभेद होगा या धार्मिक विभेद होगा, ऐसा भी मानना नहीं है। किसी गरीब व्यक्ति के आजीविका पर किसी प्रकार का संकट ना आए, ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है। सौरभ जी, हमारे पार्टी की मूल भावना है। ठीक है धर्म सौरभ जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये नीतिगत फैसला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं है। क्या इसमें एलजेपी थोड़ा खुलकर नहीं आ रही है? आप सीधा कीजिए, कहिए बीजेपी को कि फैसला बांटने वाला है, इस तरह से चीजें नहीं चलेगी, आप वापस लीजिए। आप थोड़ा बिटवीन द लाइन चल रहे हैं क्या? नो, बिटवीन द लाइन नहीं है सर। हमने साफ कहा है कि जिस किसी फैसले से किसी गरीब व्यक्ति की आजीविका पे प्रश्न चिन्ह उठता है, अगर किसी व्यक्ति के धर्म या जाति के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, हम उसके साथ नहीं है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लिया गया है, उत्तर प्रदेश में लिया गया है, जहां हम सहयोगी दल नहीं है। तो हम उनके इस नीतिगत फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, ये नीतिगत फैसला उन्होंने किस आधार पर लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। इस पर विशेष टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। ठीक है, मैं ले लेता हूं जवाब। सिंह साहब सहमत नहीं है। सिंह साहब, अमूमन हमारी कोशिश होती है कि हम डिबेट में एनडीए के सहयोगी दल भी रखें और इंडिया के भी, लेकिन आज तो आप देख ही रहे हैं, दो प्रवक्ता जो है, जो आपके सहयोगी दल है एनडीए के, वो भी आपके फैसले को सही नहीं ठहरा रहे, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो फैसला है समाज को बांटने वाला है, सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं, और जिस तरह से अभी कुछ पिछले दिनों रिजल्ट सामने आए, आप समझ रहे हैं ना इस चीजों को कि अयोध्या में क्या हुआ, बद्रीनाथ में क्या हुआ, कहीं अतिवाद पे तो नहीं जा रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको उल्टे रिजल्ट भी मिल रहे हैं? अब देखिए, हमारे दोनों सहयोगियों ने बड़ी अच्छी बात कही। हर आदमी को अपनी बात कहनी चाहिए, और सरकार भी स्पष्टता से इस बात को कह रही है कि हम जाति और धर्म की बात, मत मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेम प्लेट की। नेम प्लेट तो इंजीनियर भी लगाता है, डॉक्टर भी लगाता है, होटल में भी रहता है। और जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया तो उसमें भी इस बात को कही गई। 2011 में उसमें संशोधन भी किया गया। वहां तो ये भी कहा गया कि जो छोटे छोटे सब्जी बेचते हैं वो भी बाट माप जो होता है कि 1 किलो वो आखिर में आपका है कि नहीं, खास करके जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें कोई झारखुरानी ना हो जाए, मिलावट ना हो जाए। 2011 में संशोधन करके इन चीजों को ले आया गया। स्पष्टता से हम अपने सहयोगियों को समझा पाने में समर्थमान है। हम आज चिंता हमको इस बात की है कि आज देश की राजनीति कहां से कहां जा रही है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा दलित,
आप पूछिए दलित और महादलित कौन करता है, जाति और धर्म कौन करता है। कोरोना कालखंड का एक एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अग्रवाल होते हैं जो न्यूज 24 पे भी आ रहे होते हैं बहुत सारे चैनलों पे, उनकी डेथ होती है, आम आदमी पार्टी के लोग 1 रुपया देने नहीं जाते हैं, और उसी समय एक दूसरे डॉक्टर की मृत्यु होती है, ठीक है, 1 करोड़ देने जाते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक है दलित सिंह और साहब, की बात सिंह करें, साहब एक ठीक है, छोटा- मेरे पास समय आज इतना ही था चर्चा में, लेकिन सवाल ये है कि इस देश में सियासत होती रहेगी, इस देश का आम आदमी अपनी पहचान को लेकर, अपनी शांति को लेकर, अपने त्योहारों, अपने रीति रिवाजों को लेकर कितना जागरूक है।